वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में आपके पर्सन के लव मैसेजेस, आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। और ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। सबसे पहले, अगर आपकी जन्म तारीख 1 से लेकर 11 के बीच में है, ऑप्शन 1 आपका। 12 से 21 के बीच में है, ऑप्शन 2 आपका। 22 से 31 के बीच में है, ऑप्शन 3 आपका। ध्यान रहे, आपने अपनी जन्म तारीख को चुनना है, आपकी बर्थ डेट। लेकिन किसी भी रीज़न से अगर एक्चुअल बर्थ डेट आपको नहीं पता, कन्फ्यूजन है, तो इंट्यूटिवली जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचे उसी में आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। जिनकी बर्थ डेट या जन्म की तारीख 1 से लेकर 11 के बीच में है, सबसे पहले आपके पर्सन के लव मैसेजेस देखेंगे, फिर देखेंगे उनकी करंट एनर्जी। और आज की रीडिंग में मैंने आपके पर्सन के लव मैसेजेस को ऑलरेडी निकाल लिया है। और सबसे पहला मैसेज है आपके पर्सन का, प्लीज़ अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो मेरी भावनाओं को आप समझें, और वो प्लीज़ कर रहे हैं। तो इस प्लीज़ में ही आंसर समझ आ रहा है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपका रिलेशन बहुत अच्छा ना चल रहा हो, कुछ लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना हो। बाकी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी एक ने इस रिलेशन से वॉकआउट कर लिया हो, या फिर आपको लग रहा है कि सामने वाला अपनी फीलिंग्स को लेकर आपसे खुलकर बात नहीं करता या नहीं करती, और कहीं ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के रिलेशन में कोई खटास आ गई है। तो आपके पर्सन का पहला ही मैसेज है, प्लीज़ अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। आप उनकी भावनाओं को समझो। दूसरा मैसेज इसी ऑप्शन के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत ही स्वीट मैसेज है। आई मिस यू डे एंड नाइट, समटाइम्स आई फील दैट यू फॉरगेट मी। कई बार आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उन्हें भूल जाओगे, लेकिन ये तो आपको रात दिन याद करते हैं। अच्छी बात यह है कि इस पर्सन को ये नहीं लगता कि आप उन्हें भुला चुके हो, बस इतना लगता है कि आप उन्हें भूल सकते हो। तो आपके रिलेशन में अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और कभी कभी ये रुक जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, अपने इमोशंस को नॉस्टैल्जिक फील करने के बावजूद भी अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि मैं तो मिस करता हूँ, पता नहीं वो मुझे मिस करती है या नहीं, क्या उसे मेरी याद आती है या नहीं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है, बहुत ही अच्छा और काफ़ी डीप मैसेज है ये, अगर आप इसे समझो। तुमसे मेरी हर खुशी जुड़ी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। तो ये बहुत ही डीप मीनिंग है इस मैसेज का। शायद पहले आपके ये पर्सन इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करते होंगे, और आपको लगता होगा कि ये पर्सन तो कभी सुधरेगा नहीं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी आपको ऐसा फील करा रही थी कि ये बहुत लाइट लेते हैं, आपकी किसी बात को सीरियस नहीं लेते। यहाँ पे वो लोगों की एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है जिन्हों की आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई इसी वजह से रहती है कि सामने वाला कमिटमेंट नहीं देता, और जब आप कोई सीरियस बात करते हो तो सामने वाला आपकी बातों को टाल देता है या हल्के में लेता है। तो आपके पर्सन को ना ये लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो जानबूझकर, और करना भी चाहिए जब तक सामने वाले को सबक नहीं मिले कि हम तुम्हारे लिए इतना प्यार दे रहे हैं, तुम पर जान निछावर कर रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, बट तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपके जो कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ने कमाल दिखाया है ना, वो ये दिखाया है कि अब इस पर्सन को आपसे मिलना है, कांटेक्ट करना है और वापस इस रिलेशन में आना है।
तो इनको ये भी लग रहा है कि कहीं भी डेट कर लें, ये किसी के पास भी चले जाएं, जो खुशी उनको आपसे फील होती है वो इनको दूसरों में नहीं मिलती। अकेलापन लगता है, अधूरापन लगता है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। लास्ट मैसेज आपके पर्सन का जो आया है, आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू वेरी सून। हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्द केवल आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए कोई प्लान बनाए, कोई सरप्राइज़ प्लान, कोई सरप्राइज़ डेट, कोई सरप्राइज़ जो आपको भी बहुत अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको। आपकी वो मैनिफेस्टेशन ना अगले कुछ ही दिनों में पूरी हो सकती है, और कुछ लोगों की तो मैनिफेस्टेशन 2023 से पहले भी हो सकती है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि 2023 से पहले अचानक आपकी लाइफ में क्या होगा, भविष्य में आपको क्या मिलेगा। कुछ मैसेजेस ना आपको उस वीडियो से मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपका दिल मानता है उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ और उस वीडियो की एनर्जीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटी है। ऑलराइट, तो अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर इनके एक्शन के बारे में। आपके जो पर्सन हैं, पहली बात तो ये बंदा या बंदी जो भी है, इनको ना अच्छे से पता है कि आप इनकी कमज़ोरी हो, आप इनकी वीकनेस हो, या फिर आपने इनको कोई अपनी वीकनेस शो कर दी है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, या मैं तुम्हारे बिना लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में आने वाले दिनों में होगा जहाँ पर इस पर्सन को अपनी गलतियाँ फील होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं से अपना कोई कार्मिक रिलेशन है उसको ख़त्म करके आपकी तरफ आए, जो कि ज़रूरी था आप दोनों की ग्रोथ के लिए। कई बार हम एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा निकालते हैं और अपनी भड़ास निकाल देते हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। जब भी आपका कभी दिल करे, लेकिन उस भड़ास को निकालने से पहले इंसान को ना एक बार सोच लेना चाहिए कि अगर बार बार हमारी लाइफ में इसी तरह का सिचुएशन रिपीट हो रहा है, तो कुछ हद तक उसकी ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है। हमेशा सामने वाले के लिए कमियां निकालना, सामने वाले को दोषी देना, भगवान को बार बार कोसना, भगवान को बार बार कहना कि आपको क्या मिला हम दोनों को अलग करके, तो कुछ चीज़ें कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन आपकी बेटरमेंट के लिए होती हैं, आपके सुधार के लिए होती हैं। तो ये रिलेशन आपको ट्रिगर देता है, बार बार आगे भी देगा। भागना मत इस रिश्ते से, इस रिश्ते में पोटेंशियल है, ग्रोथ है, और ये कुछ आपको सिखाने के लिए मिला है। सबसे अच्छी बात है, आप अपनी लाइफ का मकसद समझ जाओगे, सोल पर्पस। जब भी कोई ऐसा रिलेशन आपको ट्रिगर देता है, समझ जाओ उस बंदे से या उस बंदी से मेरा कोई कर्मा अटैच है। मैं कर्मा अटैच कह रही हूँ, कार्मिक रिलेशन नहीं। कर्मा हमारा दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। हमारे कर्म, वो अच्छे, वो बुरे, वो अधूरे या वो पूरे, जो हमने पास्ट लाइफ में किया है किसी के साथ, अगर हमें इस जन्म में दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, आंसू मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है, हमें ट्रिगर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने भी कुछ किया है। हम इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उतनी जल्दी अपने रिलेशन को मैनिफेस्ट करेंगे। तो मेरे जितने भी दर्शक आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, आपके ऑप्शन 1 के अंदर बहुत सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको ये पर्पस दिखाने के लिए, ये कोई बड़ा पर्पस आपका लाइफ में है, उससे जोड़ने के लिए इस पर्सन से आपकी मुलाकात यूनिवर्स ने कराई है। तो ये कोई नॉर्मल रिलेशन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल या डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है। इस पर्सन से आपकी अगली मुलाकात जब भी होगी, आप अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सन के रूप में ही देखोगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ना रिलीज़ हो जाएंगी, गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो अपने रिलेशन को थोड़ा वक्त दीजिए। ये इंसान आपके लिए डेफिनेटली
एक्शन लगाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी भी देना चाहते हैं, टाइम भी इस रिलेशन को देना चाहते हैं। और इस पर्सन का अगला एक्शन आपकी तरफ अगले 4 दिनों में हो सकता है, या अगले 9 दिनों में हो सकता है, अगले 18 दिनों में हो सकता है, या अगले 22 दिनों में हो सकता है। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 22, ये आप दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर होगा, या इतने दिन भी लग सकते हैं, इतने घंटे भी लग सकते हैं ऑप्शन 1 में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लोग ऑप्शन 2 को भी देख सकते हो, आपके कुछ मैसेजेस ऑप्शन 2 में भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे राशियों की बात करूँ तो सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, क्योंकि सारी राशियाँ आई हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर, एयर एंड फायर। तो 12 राशियाँ या ज़ोडिएक जो हमारे चार्ट में होते हैं, आज सारी ही राशियाँ आई हैं ऑप्शन 1 के अंदर। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग ऑलमोस्ट ऑप्शन 1 की ख़त्म हो चुकी है। जो कार्ड्स सिचुएशन, एनर्जी बता रहे थे, फ्यूचर एक्शन बता रहे थे, मैंने आपको बता दिया। इस रीडिंग को आपको क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जी और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन क्लेम होती है, और चीज़ें जो रुक रुक कर लाइफ में होती हैं उसमें एक आपको स्पीड नज़र आती है कि अब चीज़ों में रुकावट नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और बदलाव जल्दी जल्दी दिखना शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन 2 की तरफ मैं बढ़ूंगी। किसी भी महीने की 12 से लेकर 21 तारीख के बीच में अगर आपकी जन्म तारीख आती है, बर्थ डेट, तो आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पे नंबर 6 आया है पहले ही कार्ड में। नंबर 6 वीनस का नंबर होता है, और वीनस जो है उसे देवी माना जाता है प्यार, रोमांस, रिलेशनशिप, लग्जरी, किसी भी तरह की एलिगेंस, फेमिनिन एनर्जी, क्रिएटिविटी। और वीनस को हम प्रेम से तो जोड़ते ही हैं, प्रेम के साथ जो हमारी एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन पावर, उससे भी जोड़ते हैं। तो ये पर्सन ना आपको आपकी फेमिनिन एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपने हाल फिलहाल में अपनी बॉडी पर, अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कुछ लोग होते हैं, जब ब्रेकअप होता है या नहीं भी होता, अगर हमें किसी की बात कोई ट्रिगर कर जाए, कोई हमारी लुक्स को लेकर कोई बात कह दे, या हमारे सामने हमें किसी और के साथ कंपेयर करे, तो हमें वो बातें ना दिल पे लग जाती हैं। और अच्छा भी है, लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें हमें लगेंगी नहीं तो हम अपने अंदर बदलाव कैसे लाएंगे। नहीं तो हम ढक्कन के ढक्कन ही रह जाएंगे। तो ज़िंदगी का एक बहुत कड़वा अनुभव इंसान की ना डेस्टिनी को बदल देता है, क्योंकि अक्सर दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसको भर भर के प्यार मिले, रोमांस मिले, सारी दुनिया के लोग उसको पसंद करें और उसको प्रेम में कभी धोखा ना मिले। ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या दुनिया में सभी लोगों को सच्चा प्यार मिलता है? नहीं। क्या सभी के सच्चे प्यार कामयाब होते हैं? जवाब है नहीं। क्या सभी की लव मैरिजेज होती हैं? जवाब है नहीं। और ऐसा नहीं है कि लव मैरिज गलत है, अरेंज मैरिज में भी डाइवोर्सेस होते हैं कि नहीं होते? अपने दिल से पूछो। ऑप्शन 2 में यही दिख रहा है। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल टूटे हुए हैं, प्यार में दिल टूटा है, शादी में दिल टूटा है, या कोई अरेंज मैरिज हुई थी पहले, उसमें आपने इतना प्यार दिया लेकिन आपकी कदर नहीं हुई, आपको प्यार वापस वैसा नहीं मिला जैसा आप चाहते थे। शायद आप डाइवोर्सी भी हो सकते हो, या ऑलरेडी किसी डाइवोर्स के प्रोसेस से गुजर रहे हो और एक सच्चे प्यार की आपको तलाश है, या किसी पर्सन से करंटली आपका लव अफेयर चल रहा है और वो पर्सन आपको इस रिलेशन में इन एंड आउट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर अपने शुक्र ग्रह की स्थिति को देखें। पोजीशन ऑफ योर वीनस प्लैनेट डिग्री वाइज कमज़ोर है। किसी स्ट्रॉन्ग ग्रह की दृष्टि, जो एविल प्लैनेट्स होते हैं जैसे
राहु केतु, शनि, सूर्य, मंगल, किसी ऐसे प्लैनेट की उस पर दृष्टि पड़ रही है, या डिग्री वाइज कोई अफ्लिक्शन है, किसी गलत हाउस में वो प्लेस्ड है, ये तो आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं को समझ आएगा गाइस जो लोग एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझा देती हूँ, वीनस का एक बहुत बड़ा रोल होता है लव रिलेशनशिप्स के लिए। तो अगर अपने वीनस ग्रह को आप अच्छा रखोगे, जैसे फीमेल्स, अक्सर लोग फीमेल्स को कई बार एक लस्ट की नज़र से देखते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा फीमेल को रिस्पेक्ट दोगे, चाहे वो सिस्टर है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, कोई भी है, उतना ज़्यादा आपका वीनस ग्रह स्ट्रांग होता है। और अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं, आई एम श्योर बहुत सारी मेरी फीमेल ऑडियंस हैं, आपको भी फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना है। अक्सर फीमेल्स में ना एक जेलसी होती है, एनवी होता है, कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कई बातों को लेकर जेलस हो जाता है। आपके पर्सन का ऑप्शन 2 में ये नज़र आता है कि कोई मैरिटल अफेयर हो सकता है या कोई लव ट्रायंगल हो सकता है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो शायद आप किसी थर्ड पार्टी को गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कुछ गलत बोल जाते हो, जो आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको किसी को बद्दुआ नहीं देनी, किसी के लिए नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, एनवी, रिसेंटमेंट, एंगर, जेलस अपने अंदर नहीं रखना। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे हो, और जब तक फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में नहीं आएगी, यूनियन कैसे होगा। कुछ लोग कहते हैं हम सालों से वेट कर रहे हैं, यूनियन नहीं हुआ। तो भाई देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अपने वीनस प्लैनेट को ठीक करो। फीमेल्स को चैरिटी करो, डोनेशन करो, छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ आप गिफ्ट या सरप्राइजेस दे सकते हो, जितना भी आपका पॉकेट अलाउ करता है। देवी साधना, देवी मंत्रों का जाप, देवी दर्शन, देवी मंदिरों के दर्शन, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, किसी भी रूप में आप उनका नाम लो, उनके मंत्रों का जाप करो, मंदिर जाया करो। अगर आप हिंदुइज्म में बिलीव करते हो, और अगर आप किसी अदर कल्चर, रिलीजन से हो, तो एटलीस्ट अपने सराउंडिंग्स में, अपने नियर एंड डियर वंस में जो फीमेल्स हैं, उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन रखो। किसी से कोई बात बुरी लगती है तो उसको सीधे तौर पे समझा दो, रैदर दैन कि उसकी बात को अपने अंदर लेकर उसको कोसते रहो। उससे बदला लेने की जो भावना है उसको निकाल दो। ऑप्शन 2 में ना यही ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। शुक्र मंत्र के जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये 2 मंत्र हैं अलग अलग। पहला छोटा मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, दूसरा ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ठीक है, अगर आप ये कर सके डेली करें। 108 बार तो डेली करना है, और ज़रूरी नहीं है आपने बैठ कर ही करना है। आप इसे चलते फिरते, उठते जागते, ड्राइव करते हुए, ट्रैवल करते हुए भी कर सकते हो। ठीक है, इसे मेल्स स्पेशली करें, क्योंकि आपके लिए फीमेल्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। वीनस आपकी कुंडली में आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी फीमेल रिलेशनशिप, आपकी वाइफ होती हैं, आपकी लवर होती हैं। और फीमेल की कुंडली में वीनस आपको खुद को डिनोट करते हैं, और आपके आसपास जो फीमेल फिगर्स हैं उनको डिनोट करता है। ठीक है, तो अगले 6 दिन, अगले 6 हफ्ते आपके पार्टनर आपके लिए कोई सरप्राइज विजिट कर सकते हैं, अचानक मिलने आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 6 दिन या आने वाले 6 हफ्तों में आपकी एक रोमांटिक डेट प्लान हो सकती है। किसी तरह का ट्रैवल पर दोनों जा सकते हो इकट्ठे। किसी तरह से भी अगर कहीं सेम सिटी से बिलोंग करते हो, घर के आसपास पार्टनर रहते हैं, तो आपको अचानक वो देखने आ सकते हैं, या सडनली आप कहीं मार्केट गए हो शॉपिंग करने और आपको पर्सन वहीं दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका आमना सामना अगले 6 हफ्तों में होने का हाई चांस है। करंटली ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन दे रही है। मैंने बताया कुछ लोगों ने अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, कोई जिम ज्वाइन कर लिया है,
या आपने अपने हेयर स्टाइल में कोई चेंज किया है, जैसे हेयर रिबॉन्डिंग करवा ली है, स्ट्रेटनिंग करवा ली है, कलर करा लिए हैं, या कुछ ऐसा हेयर कट लिया है जिससे आपका लुक चेंज हो गया है और ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पर भी और जहाँ कहीं आप रहते हो वहाँ भी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम आपके अपकमिंग डेज में मिलने वाला है। और कुछ लोगों को ये वीडियो देखने के विदिन 6 घंटों से लेकर 60 घंटों के बीच में कांटेक्ट हो जाएगा। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में आकर। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, ये रीडिंग अब तक की बेस्ट रीडिंग आई है तीनों ऑप्शंस में से, ऑप्शन 2 वालों की। और ये ज़्यादा ना आपके जो पार्टनर हैं ये फिज़िकली ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। शायद अगर आपने रिलेशनशिप्स फिज़िकल लेवल पर बने थे, इंटीमेसी हुई थी, तो ये पुरानी उस एनर्जी को बहुत बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और फैंटेसाइज कर रहे हैं। राशियाँ आपके पार्टनर की सारी आई हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आए हैं, सभी राशियाँ आई हैं, तो ये रीडिंग सभी के लिए है। तो आज के लिए गाइस इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। आई होप ये रीडिंग आप सभी से रेजोनेट करी हो। अगर आपका कोई अपना टॉपिक है जिसको आप वीडियो के रूप में देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके उस टॉपिक को लिखिए, मैं ज़रूर उस वीडियो को लेकर आऊँगी। अभी के लिए इतना ही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, जिनकी जन्म तारीख किसी भी महीने की 22 से लेकर 31 के बीच में है, 22 से लेकर 31 के बीच में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहली बात तो ये बताऊंगी, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आपके कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 में भी हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस आपको 2023 से पहले आपकी ज़िंदगी में क्या होगा उस वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, जो कि मेरा एक रीसेंट वीडियो है, चैनल पर अपलोड हुआ। क्योंकि ऑप्शन 3 वालों की एनर्जी उस वीडियो की एनर्जी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो मुझे ब्लेसिंग्स 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 ऑप्शन 3 के लिए नज़र आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल के टाइम में ऑप्शन 3 वालों के साथ जितने भी लोग ऑप्शन 3 को सुन रहे हैं, ऐसा हो रहा होगा कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं प्यार के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, लेकिन आप अपने किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो, जो आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई एक्स रिलेशनशिप, और आप चाहते हो कि उस पर्सन से आपका पैचअप हो जाए, कांटेक्ट में आ जाओ, जो कि आपका डेफिनेटली दिख रहा है। आपका उनसे कांटेक्ट होने का बहुत हाई चांस है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो आपको इस पर्सन के ऊपर कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी चाहिए। शायद वो क्लैरिटी ये दोबारा आने के बाद आपको देने के लिए वक्त मांग सकते हैं, क्योंकि ऐसा कार्ड में नज़र आ रहा है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शादी की एनर्जी बहुत है, और ब्लेसिंग्स का कार्ड आना मतलब चेरी ऑन द केक, राइट। तो शादी होने के चांस बहुत हैं, लव मैरिजेस स्पेशली। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से आप ऑलरेडी मैरिड हो, शादी हो चुकी है, लेकिन अभी आप दोनों अलग अलग रह रहे हो, चाहे जॉब या बिजनेस के कारण आप दोनों में डिस्टेंस है, या फिर इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जब भी इकट्ठे होते हो कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल आती है, लड़ाई झगड़ा होता है, बहस होती है, और एक दूसरे का व्यू पॉइंट, एक दूसरे का ओपिनियन एक दूसरे को समझ नहीं आता। कभी उनको लगता है वो राइट है, कभी आपको लगता है आप राइट हो। तो अभी मुझे कुछ लोगों का ना यहाँ पे नो कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। जिनका भी नो कांटेक्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना, और नो कांटेक्ट वाले तो पक्का करें, क्योंकि ये रीडिंग आगे चलकर मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। तो मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। पहली बात तो ये बंदा अपने थॉट चक्रा को ओपन कर रहा है। बंदा या बंदी मतलब इंसान।
और अगर कोई थर्ड जेंडर सेक्स में है तब भी। थ्रॉट चक्रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी तरह का पब्लिक डीलिंग हो, स्पीकिंग हो, कम्युनिकेशन हो। क्योंकि अगर आप जो फील कर रहे हो उसको आप राइट टाइम पर राइट इंटेंशन के साथ राइट वर्ड्स का यूज़ करके एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो सामने वाले को क्या समझ आएगा। आपके पर्सन के साथ ना यही प्रॉब्लम है। ये इंसान अगर आपको लेकर इमोशनली फील भी करते हैं ना तो उस समय बताएंगे नहीं, और जब बाद में दूरियां बन जाती हैं फिर इनके दिमाग में हज़ार तरह के विचार आते हैं कि ओ शिट, अगर मैं उस टाइम ये बोल देता या मैं अपने ज़बान पर कंट्रोल रखता तो हमारी लड़ाई ना होती। क्योंकि इस पर्सन की ना ज़बान फिसलती है, कभी कभी ये कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाला हर्ट हो जाता है, या ये आपके साथ हो सकता है क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। ऑलराइट, हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन वो सामने वाले को पता होता है कि उसके शब्दों ने उसके दिल को तोड़ा है या दिल को सुकून दिया है। तो बहुत सारे लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप थ्रॉट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो। थ्रॉट चक्रा हमारा 4th चक्रा होता है और आपको उसका मेडिटेशन, उसका मंत्र, थ्रॉट चक्रा का कलर थेरेपी, कौन सा स्टोन है, कौन सा क्रिस्टल है, कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपने थ्रॉट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने का मतलब ये भी होता है कि कई बार आपकी थ्रॉट चक्रा में कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे हेल्थ वाइज भी थ्रॉट में सोरनेस, हैवीपन, थायराइड इशू, या कई बार ऐसा होता है कि आपकी थ्रॉट चक्रा की जो ब्लॉकेज है वो कम्युनिकेशन को अच्छे से होने नहीं देती और सामने वाले को लगता है कि ये इंसान तो मुझसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपका दिल कर रहा है उनसे बात करने का। ठीक है, तो डिसबैलेंस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप या आपका पार्टनर कई बातों को लेकर झूठ बोल जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं। उससे भी हमारा थ्रॉट चक्रा डैमेज होता है, नहीं तो थ्रॉट चक्रा में डिसबैलेंस आ जाता है। क्योंकि ये सब एनर्जी बेस्ड चक्रास होते हैं, एक के साथ दूसरा चक्र कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। अगर एक चक्र में खराबी आ गई तो अल्टीमेटली बाकी के चक्रास में जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। ऑलराइट, तो आपको ये सारी मेडिटेशन और इससे रिलेटेड जानकारी ना इंटरनेट पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करो तो। थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, डेफिनेटली यू विल गेट इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, बाकी कुछ लोगों के पार्टनर किसी नेगेटिविटी का शिकार हैं और ये नेगेटिविटी उनके विचारों की ज़्यादा लग रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने कुछ ब्रेन वॉश कर रखा हो आपके रिलेशन से रिगार्डिंग। चाहे वो पर्सन आपको जानता है, नहीं जानता, चाहे इनकी लाइफ में इनका फैमिली मेम्बर है, इनका भाई बहन है, सिबलिंग है, इनका कोई कलीग है, इनका कोई हिडन या सीक्रेट लव अफेयर है, किसी ने कुछ ब्रेन वॉश किया है। ज़रूरी नहीं है आपको नाम लेकर ही उसने ब्रेन वॉश किया हो। कई बार होता है इंसान का ब्रेन वॉश करने का मतलब होता है कि अपना फ़ायदा निकालने के लिए कुछ लोग सामने वाले को मैनिपुलेट करते हैं या उसका ब्रेन वॉश कर देते हैं कि प्यार प्यूर में कुछ नहीं रखा, डेट करना चाहिए, चैट करना चाहिए, पार्टी करो, एंजॉय करो, लाइफ तो एक पार्टी है। तो ये पर्सन ना उनकी बातों में आ गए और ओवर कॉन्फिडेंस में इन्होंने इस रिलेशन को गिव अप कर दिया या इस रिलेशन में इन्होंने काम ही नहीं किया। तो अभी जो इनके कार्ड्स आए हैं ना गाइज, उसमें कुछ लव मैसेजेस निकले हैं। पहले मैं वो पढ़ देती हूँ। पहला मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का जो निकल कर आया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। ये कहते हैं माई कंफर्ट इज़ यू। तो इनको ना आपका प्यार, आपकी फीलिंग, आपका एहसास ही बहुत कंफर्ट देता है, बहुत सुकून देता है, और इनको लगता है कि इस बंदे को मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिना कहे सब कुछ समझ आती है या समझ आता है। तो ऐसा ट्रस्ट है इनको आप पर और ये कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ। आपका प्रेजेंस, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इस पर्सन को कॉन्फिडेंस भी देता है, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी है कि ये कहीं नहीं जाएगा या ये कहीं नहीं जाएगी, इसने मेरे पास ही आना है। तो
तो ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके साथ। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मुझे हर वक्त तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहता है, प्लीज़ स्वीट हार्ट कॉल मी वंस। हो सकता है कई दिनों से या कई महीनों से आप दोनों की बात नहीं हुई, स्पेशली जिनकी बात नहीं हुई इनका हर टाइम दिमाग में यही विचार चलता है कि कब उसका कॉल आएगा। और अगर आप इनको कॉल नहीं कर रहे क्योंकि शायद आपने पहले इनको बहुत टाइम दे दिया, बहुत इंतज़ार किया इनका, अब आपने कहीं ना कहीं अपने आप को अपनी लाइफ की तरफ फोकस कर लिया है, तो अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि एक बार कॉल कर लो तो आप कर लो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अगर गाइड करेगी तभी कॉल करना, अदरवाइज नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहा है, जो राइट है आपको वो समझना है। और यहाँ पर लास्ट मैसेज आपके पर्सन का है, प्लीज़ ट्राई टू फील द पेन आई एम हैविंग राइट नाउ। हो सकता है ये किसी पेन का शिकार हैं और ये कोई इमोशनल पेन है, कोई ऐसा दर्द है जो इनको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आपसे दूर होने का दर्द या आपसे बात नहीं हो रही उसका दर्द, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में ना बहुत सारे लोग हैं और उन बहुत सारे लोगों की सिचुएशंस भी अलग अलग हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग एक ही शहर से हैं लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही और टेंशन रहता है आपको भी और उनको भी। तो ये मैसेजेस देखकर आपके पर्सन की एनर्जी का जो अंदाज़ा मैं लगा पा रही हूँ, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे एक रिकंसिलेशन का वेट कर रहे हैं और किसी राइट टाइम का इनको इंतज़ार है। अब वो राइट टाइम सभी के लिए अलग से निकल कर आया है कार्ड्स में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगले 3 से 9 दिनों के बीच में आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सारी बातें रेजोनेट हों, कई बार हमें कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ता है। और बाकी लोगों के लिए अगले 30 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि 1 महीने का टाइम है। ठीक है, तो मुझे तो इनका अगला एक्शन कमिटल नज़र आता है कि ये कमिटमेंट देने को रेडी हैं और शायद अब ये पर्सन शादी के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है घर वालों से प्रेशर आ रहा है या आपके घर से प्रेशर है, आपको घर वाले बार बार पूछते हैं कब सेटल डाउन होंगे, कब क्या होगा, और उस वजह से भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो इन्हीं से आपकी शादी हो, इन्हीं के साथ आप फ्यूचर में आगे बढ़ो, राइट। तो ये जो चीज़ें मुझे नज़र आई मैंने आपको बताई। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। रीडिंग बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का मैंने और टर्म्स का यूज़ नहीं किया क्योंकि आपकी रीडिंग ही बहुत ब्यूटीफुल आई है। कॉम्प्लिकेशंस अगर चल रही हैं वो हर रिलेशन में चलती हैं, कुछ टाइम आपको देना चाहिए क्योंकि ये रीडिंग जो है मेजॉरिटी उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके रिलेशन में अभी पिछले 1-1.5 साल से प्रॉब्लम है, ज़्यादा का टाइम नहीं बीता। ठीक है, और सोलमेट की एनर्जी ऑप्शन थर्ड में सबसे ज़्यादा है। बहुत लोग अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन में हैं। इस रीडिंग को आपने क्लेम ज़रूर करना है क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है और क्लेम करने के लिए आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है और आपकी लाइफ में यूनिवर्स को जो ग्रैटिट्यूड पे करना है वो आप पे कर पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।